हरिद्वार के शांति कुंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम हैं हरिद्वार में शांति कुंज में, और यहाँ हमारे बड़े भाई उदय सिंह, उनके पुत्र रवि का आज जनेऊ संस्कार है। चलो लिए चलते हैं आपको जनेऊ संस्कार वाली जगह पर। ये हम पहुँच चुके हैं उस प्रांगण में जहाँ जनेऊ संस्कार किया जाता है। सामने ऑफिस है जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है जनेऊ संस्कार करने का, यज्ञोपवीत का, और यहाँ मिलता है सामग्री, जो भी सामग्री चाहिए होती है वो यहाँ मिलती है। बस शुरू हो चुका है यज्ञोपवीत कार्यक्रम। गायत्री मंत्रों को जाप और उठती मोबाइल में क्या लगे? अच्छा, बूढ़े बूढ़े माता जी दादाजी भी मोबाइल मिले हैं। कब चलाना चाहिए, कब नहीं चलाना चाहिए, कैसे स्थान पे चलाना चाहिए। आज तो मंदिर में जाते हैं तो भगवान से वही नहीं मांगते हैं, भगवान हमको सद्बुद्धि दे दो, सेवा करने का सौभाग्य दो, ये नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? रवि, ये भगवान भाई और भाभी जी। वहाँ भी सेल्फी छूटती थी मंदिर में। ये क्या जीवन बना लिया हमको। एक जमाने मोबाइल बंदा था, हम यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ आए हुए परिजन लोग, रवि के ताऊ ताई, बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, और वो बैठी हैं दादी अम्मा जी। दादी बैठी हैं इधर, ओ दादी अम्मा, ताई, ताऊ, छोटे ताऊ। और आपकी सेवा हमको करना पड़ता है, तो आप लोग पुण्य कमा के गए कि 2.5 घंटा 3 घंटा हमारे बच्चों को भूखे हो जाएंगे बेचारे। अरे भूखे रहने दो, हम सुबह 5 बजे से भूखे अभी रहती है और 2-2 बजे तक भी भूखे रहते हैं। तो कुछ हुआ कुछ नहीं, आध्यात्मिक और ऊर्जा मिलती है उससे। इसीलिए आपके बच्चे 2.5-3 घंटा में भूखे रहते हैं, उनको तपने दो। संस्कार का अनंत लाभ हमें प्राप्त हो, हमारे अंदर देवत्व का जागरण। आप सभी परिजन यहाँ पे संस्कार के लिए, संस्कार होता क्या है, तो हमारा ऐसा मानना है, हरिद्वार शांति कुंज यज्ञोपवीत जनेऊ कार्यक्रम आ गई है, ऐसा मनोवृत्ति हमारी जागृत हो चुकी है, चल रहा है कि गंगा किनारे हम जाएंगे, तीर्थ क्षेत्र में हम जाएंगे, वहाँ कुछ पंडित जी से जनेऊ संस्कार किया जा रहा संपन्न करा लेंगे, सार्वजनिक रूप से हो रहा है। ऐसी मनोवृत्ति पंडित जी बैठे हुए हैं आसन ग्रहण करे हुए और वचन देते हुए। लेकिन ये संस्कार नहीं, यह एक पूजन की विधि, आप मात्र संपन्न से जुड़ने का यह एक माध्यम है। संस्कार क्या है? अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया संस्कार कहलाती है। इस लौहमय जीवन को स्वर्णमय में परिवर्तित करने का नाम संस्कार है। हमारा जीवन कैसा है? लोहे के समान। अगर हम संस्कार का जागरण कर लें, देवत्व का विस्तार कर लें, कीमती हो जाता है, इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत तो हर किसी की होती है। जैसे लोहे का बारे में आपको पता होगा, लोहे की कीमत तो होती है, लेकिन उससे अधिक वो भार होता है। हमारा भी जीवन, ये मनुष्य काया, ये शरीर, कीमत तो है इसकी, लेकिन लोहे के समान है। दूसरों के ऊपर हम बोझ बने हुए। हमारा ये जीवन स्वर्ण में कीमती कैसे बने, तो उसके लिए ऋषियों ने संस्कार की व्यवस्था बनाई। संस्कार से हम जुड़े, हर व्यक्ति संस्कार का क्रम जरूर अपनाए। संस्कार क्या है? मनुष्य में देवत्व का विस्तार का माध्यम। अगर आप संस्कार करा रहे हो और आपके अंदर अगर देवत्व का विस्तार ना हो, देवीय गुणों का विकास ना हो, देवताओं जैसा स्वभाव आपका अगर जागृत ना हो, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका संस्कार अधूरा है। संस्कार करा रहे हो तो देवीय गुणों का विकास हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। आप सभी परिजन यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार। अब हम पहुँचे हैं शांति कुंज के उस जगह में जहाँ सार्वजनिक रूप से शादियाँ भी होती हैं। आइए देखिए, यहाँ शादियाँ चल रही हैं। देखिए अब आपने
का खत्म होने का एक स्टेप नाम जान करके आगे ताली बजा करके आशीर्वाद दे दिया है। और अब दूसरा स्टेप उनको चयन करवा देते हैं। जयमाला दे दीजिए, दोनों की अपनी अपनी चयन माला दे दीजिए। यहाँ जयमाला के साथ में चयन करने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, वर और कन्या मिलकर करके अपने जीवन साथी के रूप में, मित्रता के रूप में, लाइफ को सुगंधित बनाने के रूप में एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं। और जब भी आगे बढ़ते हैं तो पांचों कन्याओं के पास में अपनी अपनी जयमाल है। पांचों कन्याओं के पास में पहले जयमाल कन्या ये इनको इकट्ठा से चाहिए। और हमारे रिश्तेदारों ने मिलकर करके, माता पिता ने मिलकर करके, हमने दोनों ने मिलकर करके प्लानिंग किया है। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार का व्यवधान तो नहीं है, किसी प्रकार का विचार तो नहीं चल रहा है। लास्ट बार चांस है आपके पास, इसके बाद पीछे हटने का कोई चांस नहीं होता। जयमाला हो रहा है तो पीछे हटने का लास्ट चांस। और पांचों कन्या हंस रही है, ठीक है, हमें तो शादी ब्याह जनेऊ अब 7 जन्मों के 7 कदमों के 7 फेरों के साथ में संकल्प कर। मनोरंजन का साधन बनाने के लिए नहीं, आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में अनुशासन का भाव जागृत करने के लिए दिया गया है। हमारा जीवन अनुशासित रहे, गुरु के अनुशासन का पालन करें। क्रोध आवेश में आकर के इस ब्रह्मधन का दुरुपयोग मत करना, नहीं तो आपका जितना पुण्य है सारा पुण्य उसके ऊपर चला जाता है। इस ब्रह्मधन को क्या करेंगे? पूजा वेदी पे रखना, जहाँ देव मंदिर होगा वहां पे रखना, रोज नमस्कार करना। हमारे जीवन में अनुशासन। अनुधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यज्ञोपवीत को दोनों हथेली, दोनों हाथ की अंगुलियों में फंसाएंगे। पहला और अंतिम जो अंगुली है, अंगुष्ठ, अंगूठा और कनिष्ठिका, इस दोनों अंगुलियों में फंसाइए। हाँ, जो थोड़ा उल्टा पलटा कर रहे हो तो थोड़ा पास में जो बैठे हैं थोड़ा सहयोग करना। आह्वान करेंगे। यज्ञोपवीत टूटा हुआ गांठ लगा हुआ तो नहीं है आपका? गांठ लगा हुआ है क्या? टूटा हुआ भाग इधर दिख रहा था। हाँ, उलझा हुआ जनेऊ धारण नहीं करते, इसका यही है। अब 5 देवताओं के प्राण आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा देवता का ध्यान करें, सूत्र दोहराएं, बोलिए ओम ब्रह्मा सृजनशीलता ददातु। ब्रह्मा हमें सृजनशीलता प्रदान करें। ओम ब्रह्मज्ञान प्रथम पुरस्ताद विसिमता सुरुचो वेन आवाह ओम ब्रह्मणे नमः। नमस्कार करें। फिर से फैलाइए, भगवान विष्णु का ध्यान, बोलिए ओम विष्णु पोषण क्षमता ददातु। विष्णु देवता हमें पोषण क्षमता प्रदान करें। ओम नमस्ते। ओम इदं विष्णुर्वे चक्र में त्रिदान ददेवत्समोडमस्य पाक्वं सुरेश्वाहा। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार करें। फिर से फैलाइए, भगवान रुद्र का ध्यान, बोलिए ओम शिवः अमरताम ददातु। शिव हमें अमरता प्रदान करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोतैस्वे नमः। पाव्याम उत्र हो गए हैं लगता है यहाँ से। बोलिए यज्ञ भगवान की। बार बार एक्टिव करना पड़ता है, सेंसर काम करना बंद कर दे। पर धारण किया, दोनों हथेली अंगुलियों में फंसाइए, दोनों हाथ की हथेली अंगुलियों में ऊपर की ओर कीजिए। अब जो वटुक ब्रह्मचारी के घर से जो आए हैं, जो पास में बैठे हैं, थोड़ा खड़े हो जाएं। पिताजी आए हो तो विशेष रूप से, या कोई भी परिजन आए तो अपने वटुक ब्रह्मचारी, आप सभी परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। इस ब्रह्म सूत्र के मंत्र यहाँ से बोले जाएंगे। सबसे पहले सूत्र जो है, बोलिए ओम गायत्री रूपम धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को गायत्री की प्रतिमा रूप में धारण करते हैं। आयुष्यमक्षं प्रतिमुच्य सूत्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
पहना दीजिए और देख लेना कोई उल्टा तो नहीं पहन लिए, तो थोड़ा व्यवस्थित डाल दीजिए। पहना दीजिए बाएं कंधे पे, बाएं कंधा दाएं हाथ से नीचे, दाहिना हाथ से नीचे। हाँ, अब जो वस्त्र पहने से पहनना तो पहन लीजिए, नहीं तो मंत्र ज्यादा डाल दीजिए। बोलिए यज्ञ भगवान की। सब लोग बैठ जाइए देवता। तो छोटा ही चोटी रखी, लेकिन जरूर रखें। हर व्यक्ति हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को शिखा और सूत्र ये दोनों धारण जरूर करना है। बोलिए यज्ञ भगवान की। अब यज्ञोपवीत आपने धारण तो के इसके कुछ नियम है, तो पहले सुन लीजिए। पहला नियम, जब भी शौच आदि के लिए जा रहे हो तो बाएं कंधे से निकाल करके इनकी पूजा अर्चना के लिए कम से कम एक माला जरूर जपना, एक माला करना। 3 माला का विधान होता है, लेकिन अभी के समय में 3 माला करने में लोग असमर्थ हैं। कई लोग की समस्याएं होती है, पंडित जी 1 घंटा हमारे पास समय नहीं, तो इसलिए कम से कम एक माला जप करने में कम से कम नए लोगों को 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो कम से कम एक माला जप जरूर करना। कैसे करेंगे? ये 108 दानों का ये माला होता है। सुमेरु, यहाँ से प्रारंभ करते 3 अंगुली से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक दाना किसका है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक दाना किसका है? ये जब 108 बार हो जाए तो अगर दूसरा माला का जप करना है तो इसको लांघना नहीं है, इसको पलटा जाता है। पलट लीजिएगा जैसे सुविधा। और माला का जप करने एक बार बोलना गायत्री मंत्र 1 दाना। ये काउंटिंग करने के लिए दिया गया है, ताकि आपका सुव्यवस्थित 108 बार मंत्र का जप पूर्ण हो। ये एक प्रकार से एक माध्यम है माला 108 बार मंत्र जप करने का। माला पूरे करने के चक्कर में जल्दी जल्दी ये दाना नहीं बढ़ा देंगे। का पूजन अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। गुरु और गायत्री का आवाहन करेंगे। गायत्री मंत्र बोलते हुए गुरु देवता का आवाहन, गायत्री माता का आवाहन कर ले। उसके पश्चात जो भी इष्ट आराध्य उनका भी आवाहन जरूर कर ले और दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन। उसके बाद आप माला जप प्रारंभ कर सकते हैं। आपको एक गोमुखी दी गई है कपड़े का, एल टाइप का, उसके और मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। स्वाहा के साथ अग्नि में आहुति दे देना, छोड़ देना। ये क्रम आपको 4 बार करना है। 4 पुरुषार्थ प्रतीक में समिधाओं की आहुति दीजिए। पहला, ओम अयंत इद्मा आत्मा जाते वेदस्ते नते स्वर्धव स्वच्छेद वर्धे चास्मान प्रचन प्रसूनिर ब्रह्मचसेन अन्नादेन समेत धय स्वाहा। छोड़ दीजिए स्वाहा के साथ। अब दूसरी समिधा लीजिएगा, घृत में डुबोइए और स्वाहा के साथ आहुति छोड़ देना। ओम समिधाग्निं दिवसत कृतैर्बोधतातिथिं अस्मिन् हव्यजुहोतना स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। तीसरी समिधा इसी प्रकार। ओम सुसमिताय शोच से घृतम तीव्रम जुहोतना अग्नये जाते वेद से स्वाहा। इदम गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे